हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीव विज्ञान के पाठ्य योजना के बारे में। गाइस, इसमें सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं कि किस विद्यालय में टीचिंग किया गया है। फिर दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि लिखते हैं। फिर इसके बाद प्रकरण लिखते हैं कि किस प्रकरण पर टीचिंग किया गया है। जैसे इसके अंतर्गत है जीवों की रचना एवं क्रियाएं। फिर इसके बाद सामान्य उद्देश्य कि किस उद्देश्य से टीचिंग किया गया है। इसमें पहला है छात्रों में जीव विज्ञान की उपयोगिता के बारे में जानकारी प्रदान करना। दूसरा है छात्रों में तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास करना। तीसरा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। इसके अंतर्गत भी कुछ उद्देश्य आते हैं, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत लिखा है छात्रों को जीवों की संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करना। इसके बाद दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत है छात्र जीवों की रचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत है छात्र जीवों की रचना की जानकारी को अपने जीवन में प्रयोग करके देख सकेंगे। इसके बाद शिक्षण विधि लिखते हैं कि टीचिंग के समय किस विधि का प्रयोग किया गया है। जैसे इसके अंतर्गत है प्रदर्शनी विधि, प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण। इसके बाद सहायक सामग्री कि टीचिंग के समय किस सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया था। जैसे इसके अंतर्गत आता है चार्ट, डस्टर, चार्ट इत्यादि। इसके बाद पूर्व ज्ञान कि छात्रों को इस टॉपिक से रिलेटेड पहले क्या ज्ञान है उसको लिखते हैं। छात्रों को जीवों के बारे में सामान्य जानकारी है। इसके बाद पाठ प्रस्तावना प्रश्न लिखते हैं। इसके अंतर्गत कुछ कॉलम बनाए जाते हैं। इसमें छात्राध्यापिका छात्रों से क्वेश्चन पूछती हैं। जैसे छात्राध्यापिका कथन में पहला क्वेश्चन है हमें ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। छात्र इसका आंसर देते हैं, इसलिए छात्र कथन में भोजन से। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है छात्राध्यापिका कथन में भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। छात्र इसका आंसर देते हैं, इसलिए छात्र कथन में पेड़ पौधों से। तीसरा है छात्राध्यापिका कथन में भोजन का पाचन कैसे होता है। छात्र इसका आंसर नहीं दे पाते, इसलिए छात्र कथन में समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं। छात्रों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत जीवों की रचना एवं क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद पाठ प्रस्तुतिकरण लिखते हैं। इसके अंतर्गत भी कुछ कॉलम बनाए जाते हैं, जैसे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और स्वयं पटकार। पहले छात्राध्यापिका कथन में पहले विकासात्मक प्रश्न लिखा जाता है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है छात्रों से। जैसे पहला विकासात्मक प्रश्न है हम खाने में क्या खाते हैं। छात्र इसका आंसर देते हैं, इसलिए छात्र कथन में दाल, चावल, रोटी। और छात्रों द्वारा जो आंसर दिया जाता है उसे श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं। इससे छात्रों को प्रोत्साहन मिलता है और छात्रों को पढ़ने में रुचि आती है। इसके आगे छात्राध्यापिका कथन में दूसरा विकासात्मक प्रश्न है भोजन का पाचन कैसे होता है। छात्र इसका आंसर नहीं दे पाते, इसलिए छात्र कथन में लिखा जाता है मौन। इसके बाद छात्राध्यापिका कथन में स्पष्टीकरण। भोजन में प्रोटीन, वसा, मंड, विटामिन एवं लवण पाए जाते हैं और इनमें से प्रोटीन, मंड और वसा पानी में अघुलनशील होते हैं। इन अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल तथा घुलनशील अवस्था में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। यह क्रिया निम्नलिखित अंगों द्वारा संपन्न होती है, जैसे मुख गुहा, भोजन नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय एवं गुदा। छात्र जो छात्राध्यापिका द्वारा पढ़ाया जा रहा है, छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसलिए छात्र कथन में लिखा गया है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद छात्राध्यापिका कथन में आगे है यह सभी अंग पाचन अंग कहलाते हैं। इनसे संबंधित दो पाचन ग्रंथियां भी होती हैं, यकृत और अग्नाशय। और जो छात्राध्यापिका द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसका चित्र के माध्यम से हम बच्चों को समझा सकते हैं, इसलिए श्यामपट्ट कार्य में चित्र भी बना सकते हैं। छात्राध्यापिका कथन में आगे है अग्नाशय ग्रंथियों से पाचक रस का स्राव होता है। ये पाचक रस रासायनिक क्रिया द्वारा भोजन में उपस्थित प्रोटीन, मंड, वसा को सरल तथा घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। ये सरल पदार्थ आहार नाल में कोशिकाओं द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। एक कोशिकीय संरचना वाले सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम में भोजन का पाचन कोशिकाओं में होता है, और जबकि केचुआ, तिलचट्टा आदि जंतुओं में आहार नाल होते हैं, परंतु आहार नाल के सभी भाग विकसित नहीं होते हैं। मछली, मेढक, छिपकली, पक्षी तथा सभी स्तनधारी जंतुओं में पूर्ण विकसित आहार नाल होती है। इसके बाद छात्राध्यापिका द्वारा जो पढ़ाया गया है उसमें से छात्रों से बोधात्मक प्रश्न किया जाता है। जैसे बोधात्मक प्रश्न में पहला है भोजन में क्या क्या पाया जाता है। छात्र इसका आंसर देते हैं मंड, विटामिन, प्रोटीन, इसलिए छात्र कथन में लिखा गया है। इसके बाद छात्राध्यापिका द्वारा दूसरा बोधात्मक प्रश्न है सूक्ष्म जीवों में पाचन किसके द्वारा होता है। छात्र इसका आंसर देते हैं, इसलिए छात्र कथन में लिखा गया है कोशिका। छात्रों द्वारा जो आंसर दिया जाता है उसे हम श्यामपट्ट कार्य में भी लिख सकते हैं। इसके बाद छात्राध्यापिका कथन में फिर से विकासात्मक प्रश्न आता है।
इसमें पहला विकासात्मक प्रश्न है, हम जीवित रहने के लिए क्या लेते हैं? छात्र इसका आंसर देते हैं, इसलिए छात्र कथन में लिखा गया है सांस। और दूसरा विकासात्मक प्रश्न है छात्राध्यापक कथन में, सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? छात्र इसका आंसर नहीं दे पाते, इसलिए छात्र कथन में मौन लिखा जाता है। इसके बाद छात्राध्यापक कथन में स्पष्टीकरण, बिना श्वसन के कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन को अंदर लेना अंतः श्वसन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। इस एक व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह श्वसन दर कहलाता है। जंतुओं में श्वसन क्रिया हेतु विशेष अंग होते हैं। श्वास नली और फेफड़े मनुष्य के 2 प्रमुख श्वसन अंग हैं। इसका हम श्यामपटकार में चित्र भी बना सकते हैं, इसलिए इसने बना है, मनुष्य का श्वसन अंग का चित्र बना है। अब छात्राध्यापक कथन में आगे है, शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन गैस के शरीर के अंदर पहुंचाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। जंतुओं में श्वसन क्रिया विभिन्न अंगों द्वारा होती है, जैसे मछलियों में श्वसन क्रिया गलफड़ों के द्वारा, जबकि कीट पतंगों, मक्खी, तितली आदि में वायु नलिकाओं द्वारा, पक्षियों में फेफड़ों से संबंधित वायु कोशों द्वारा तथा स्तनधारियों जैसे मनुष्य में फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है। श्वसन और श्वसन निकाय तथा फेफड़ों को सम्मिलित रूप से श्वसन तंत्र कहा जाता है। फिर इसके बाद बोधात्मक प्रश्न, मतलब जो अभी छात्राध्यापक द्वारा समझाया गया है उसमें से छात्रों से बोधात्मक प्रश्न किया जाता है। बोधात्मक प्रश्न में पहला है, मछलियाँ किस अंग द्वारा श्वसन करती हैं? छात्र इसका आंसर देते हैं, इसलिए छात्र कथन में गलफड़ों द्वारा। इसके बोधात्मक प्रश्न में दूसरा क्वेश्चन है, मक्खी किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? छात्र इसका आंसर देते हैं, इसलिए छात्र कथन में वायु नलिकाओं द्वारा। छात्रों द्वारा जो आंसर दिया जाता है उसे श्यामपटकार में भी लिखा जाता है। इसके बाद है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न है, पाचन से आप क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न है, मनुष्य में पाए जाने वाले श्वसन अंग का नाम लिखिए। इसके बाद निरीक्षण कार्य, मतलब जब छात्र कार्य कर रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। इसके बाद गृह कार्य, छात्रों को घर से करने के लिए गृह कार्य दिया जाता है। गृह कार्य में पहला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया में भाग लेने वाले पाचन अंगों का नाम लिखिए। दूसरा है, श्वसन किसे कहते हैं?